पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि साहब बहुत मारा है, तुम्हारे बेसिस तबाह कर दिए, तुम्हारे पूरे देश में हमने। तुम खुद कह रहे हो कि यार पेशावर कहां है? बनाओ एक हारे हुए जर्नल को बना दो फील्ड मार्शल। दैट वाज पाकिस्तान रिस्पांस। कैन यू इमेजिन? राफेल से बात हुई थी तो भाई साहब डसॉल्ट एविएशन ने बोला कि सोर्स कोड नहीं देंगे। तुमने उस समय राफेल खरीदा जब वो राफेल की कंपनी लगभग बंद होने वाली थी, कोई पूछता नहीं था उसको। रशिया कहता है देखो जो राफेल का फाइटर है दैट इज 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन आप कह लो, हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं हाथ में पकड़ा के, कंप्लीट। दैट प्लेटफॉर्म इज वेल नोन टू द इंडियन एयरफोर्स। अब भारत को एक चॉइस अपनी बनानी पड़ेगी, एक मन बनाना पड़ेगा भारत को। अमेरिका कह रहा है कि F-35 ले लो, लेकिन अगर आपके ऊपर चॉइस है, ऑलवेज गो फॉर Su-57। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये देखिए साहब, पाकिस्तान सीक्रेट डॉजियर। एक डॉजियर है जो दुनिया के सामने आ गया है, जो पाकिस्तान का सच बता रहा है। ऐसी ऐसी जगह मिसाइल मारी है, ऐसी ऐसी जगह ड्रोन मारे हैं जो भारतीय सेना ने खुद भी नहीं बताया कि हमने वहां पे करा है। तो पाकिस्तानियों का शरीर के अलग अलग अंग से दर्द उभर रहा है और अब इनकी बातें इस सीक्रेट डॉजियर में धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। ये तो दोस्तों लड़ाई की बातें हैं और आज इस वीडियो में और भी मैं बताऊंगा हथियारों के बारे में जो भारत ले रहा है या भारत के पास आ रहे हैं। लेटेस्ट वेपनरी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आज के समय में बैटलफील्ड में सोल्जर्स के साथ साथ सैटेलाइट, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई हो रही है। ऐसे में जो देश टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे है वही दुनिया को लीड कर रहा है। आज की इस चेंज होती दुनिया में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावरफुल टूल बन चुका है। AI अब नया डिफेंस है और नया ऑफेंस भी है। सर्वाइवल का सबसे बड़ा स्किल नॉट जस्ट फॉर डिफेंस बट फॉर करियर्स, बिजनेस और डेली लाइफ अब AI बन चुका है। अगर मैं कहूं कि आप AI को सिर्फ एक वीकेंड में बिना कोडिंग के मास्टर कर सकते हैं और अपने लिए एक नया अर्निंग पाथ क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं एक कंप्लीटली फ्री 2-day AI ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपए। लेकिन द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए यह सेशन एकदम फ्री है और यह पॉसिबल हुआ है हमारे इस वीडियो के अमेजिंग पार्टनर आउटस्किल के थ्रू। यह कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, यह दुनिया का पहला AI फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे टॉप AI इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 घंटे का यह लाइव सेशन सैटरडे और संडे को सुबह 11 से लेकर शाम 7 बजे तक होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में है। यहां आपको 20+ पावरफुल AI टूल्स जो आपके टूल किट में ऐड होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, AI और एक्सेल के यूज से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना, नो कोड टूल्स के थ्रू अपने खुद के AI एप्स और टूल्स बनाना, AI जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस जो लिटरली माइंड ब्लोइंग है, पावरफुल AI एजेंट्स डेवलप करना, अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करना फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी जैसे स्किल सीखने को मिलेंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अंदर और भी बहुत कुछ है। ये ट्रेनिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप टेक हो या नॉन टेक, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, HR ऑपरेशंस या अपना बिजनेस चला रहे हैं। ऑलरेडी 40+ कंट्रीज के प्रोफेशनल्स इसे ज्वाइन कर चुके हैं और उनका रिस्पांस बेहतरीन रहा है। मैं तो अपनी पूरी टीम को ये कोर्स करवा रहा हूं और आपको भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इस चांस को मिस मत कीजिएगा। बट रिमेंबर, सीट्स फास्ट फिल हो रही हैं और हम ये सेशन लिमिटेड टाइम के लिए फ्री दे रहे हैं, तो इसका बेनिफिट लेना मत भूलिएगा। इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और याद रहे, फ्राइडे शाम 7 बजे इनका एक इंट्रोडक्शन कॉल है, उसे भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए, शौक में है एकदम, और इनकी पोल पत्री इन्हीं के लोगों ने खोल दी है। चलिए जानते हैं कौन सी पोल पत्री इनकी खुली है। ये देखिए साहब, अब पाकिस्तानी डॉजियर रिवील्स इंडिया टारगेटेड मोर साइट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर देन एक्नॉलेज्ड। यानी कि भारत ने बोला था कि हमने तो बस इतना ही मारा है, हमने तो बड़ा हाथ रोक के मारा है। ये सच नहीं है, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। और ये मैप्स पाकिस्तानियों ने, मेरे पास 3 मैप्स हैं, 2 ही आपको दिख रहे हैं, मैं तीसरा अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि साहब बहुत मारा है। स्ट्राइकिंग लोकेशंस लाइक पेशावर एंड गुजरावाला, दिस रेवलेशन हाइलाइट्स इंडियाज डीपर मिलिट्री रीच इन पाकिस्तान, प्रॉम्प्टिंग अ सीजफायर रिक्वेस्ट। जो भारत ने पहले नहीं बताया था, भारत ने यह बोला था कि साहब हमने, मतलब पेशावर की बात ही नहीं करी थी, पेशावर वाज नॉट अंडर डिस्कशन। अब पता लगा है कि पेशावर को भी ठोका है, गुजरांवाला को भी ठोका है इन्होंने। ये देखिए साहब, ये रावलपिंडी, अटक, गुजरात, चकवाल,
ये गुजरांवाला, ये लाहौर, ये तो आप जानते हैं ना, ये कराची, मानो, छोर, ये सब। ये छोर का भी नाम इतना पहले नहीं आया था, राइट। ये देखिए, ये 7 और 8 मई का है, ये 7 और 8 मई का केस है दोस्तों। और यहां पे बात हो रही है 9 और 10 मई की, 9 और 10 मई की मिसाइल अटैक। ये पाकिस्तानी है जिन्होंने लिखा है मिसाइल अटैक नूर खान एयरबेस। ये साहब देखिए, नूर खान एयरबेस। अब देखिए मुरीद एयरबेस, ये, और शोरकोट एयरबेस, ये शोरकोट एयर, ये खुद कह रहे हैं हमें मार पड़ी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भारत के हमने जेट्स गिरा दिए। ओ भाई साहब, अगर तुमने जेट्स गिरा भी दिए, फॉर एग्जांपल, चलो तुमने जेट गिरा दिए, मैं कह रहा हूं 5 नहीं, तुमने 15 गिरा दिए, फिर क्या होगा? उसका क्या? लड़ाई होती है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं सामने। तुम्हारे बेसिस तबाह कर दिए, तुम्हारे पूरे देश में हमने। तुम खुद कह रहे हो कि यार पेशावर, पेशावर कहां है? पेशावर इज नेक्स्ट टू अफगानिस्तान। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान ठोक दिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने कैसे जवाब दिया? बनाओ एक हारे हुए जर्नल को बना दो फील्ड मार्शल। दैट वाज पाकिस्तान रिस्पॉन्स। कैन यू इमेजिन? इसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। ये स्क्रीनशॉट उसी पाकिस्तानी डोजियर का है दोस्तों। ये 9 और 10 मई का दोबारा बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं, देखिए साहब, रावलपिंडी, लाहौर, झांग, शोरकोट, बहावल नगर, रहीम यार खान, पेशावर, कराची, हैदराबाद, सक्कर। अब ये पेशावर जो है, पेशावर, ये तो मैंने सुना ही नहीं था पहले। इन्होंने यहां से लेकर साहब रहीम यार खान, सक्कर, पूरा का पूरा हैदराबाद, ये सिंध में भी एक और हैदराबाद है, एक तो हमारा हैदराबाद है जो दक्कन में है, इसको हैदराबाद दक्कन बोलते हैं पाकिस्तान वाले, इसलिए मैं दक्कन बोल रहा हूं, पाकिस्तानी समझ लो। ये सिंध का हैदराबाद है, ये सिंध के हैदराबाद में ठोका। ये पूरी की पूरी जो मैप है ये दिखाता है, और ये पाकिस्तानी डोजियर है, ये पूरा का पूरा इन्होंने इस तरीके से। तो अगर आपको मैप में लगे कि यहां पे गिलगित बाल्टिस्तान और कुछ और लिखा है, बिकॉज दिस इज अ पाकिस्तानी डोजियर जो हमने लिया है। इसको एनडीटीवी ने भी कवर करा है, और इसको और भी इंडियन पब्लिकेशंस ने बड़े धूमधाम से कवर किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसको, इंटरनेट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों बहुत बड़ा ऑफर आया है रूस का भारत को, और ये जो जहाज है बड़ा खूबसूरत सा, दिस इज Su-57E। इसके बारे में बात हो रही थी, काफी समय से बात हो रही थी, और अब जाके रूस ने भारत को फाइनली ये बोल दिया है कि भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हें ना सिर्फ ये जहाज देंगे, हम तुम्हें पूरी 100% टेक्नोलॉजी दे देंगे। हम आपके साथ मिलकर भारत के अंदर इसको बनाएंगे कि कल आपको यह चिंता ना हो कि दुनिया भर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपके पुर्जे नहीं आए, या आपकी लड़ाई हो गई पाकिस्तान और चीन से और आपको यह जहाज नहीं मिला। नहीं, आप खुद बनाएंगे, आपके कंट्रोल में रहेगा। इस जहाज का नाम है Su-57E। इसका नेटो का कॉल साइन है फेलन। अब देखिए साहब, रशिया ऑफर्स, ये द हिंदू ने कवर करा है, रशिया ऑफर्स Su-57E टू इंडिया इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अभी बात हो रही थी राफेल से, जब राफेल से बात हुई थी तो भाई साहब डसॉल्ट एविएशन ने बोला कि सोर्स कोड नहीं देंगे। तो भारत में बड़ा गुस्सा था कि यार हमने उस समय राफेल खरीदा जब वो राफेल की कंपनी लगभग बंद होने वाली थी, कोई पूछता नहीं था उसको। भारत ने राफेल खरीदे 36, उसके बाद राफेल ऐसा हो गया कि आज की तारीख में अगर कोई राफेल खरीदने जाए और बोले कि डिलीवरी दो, तो कहता भाई साहब अभी बात मत करो, 7-8 साल के बाद बात करना, वी आर नॉट फ्री राइट नाउ। इतना स्टॉक बढ़ गया राफेल का, और आज की तारीख में हमने राफेल से मांगा सोर्स कोड, उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, रशिया कहता है देखो जो राफेल का फाइटर है दैट इज 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन आप कह लो, हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हाथ में पकड़ा के, कंप्लीट। सोर्स कोड चाहिए, डन। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। आपको EW, आपका जो भी है इसमें रडार जो भी लगा हुआ है, सबकी टेक्नोलॉजी 100% हम आपको ट्रांसफर करेंगे, आप भारत में बनाओ इसको। The production of the 5th generation fighter jet at the Hindustan Aeronautics plant may take place as early as 2025। रशिया बहुत जल्दी में है दोस्तों, और अब मैं आपको बताता हूं रशिया जल्दी में क्यों है। ये हम 2025 में हैं और जून का महीना है। अब एयरक्राफ्ट की डीलों में तो साल दर साल लग जाते हैं। ये ऐसा कैसे कि रशिया ने ऑफर करा और बोला कि चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको 2-3 बातें समझाता हूं, इसके बाद मैं आगे चलूंगा और मैं आपको आगे देखिए, रशिया को दोस्तों एक बहुत बड़ा ऑर्डर चाहिए। रशिया की वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ी है, नो डाउट, यूक्रेन की लड़ाई से उस पर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, बहुत ज्यादा असर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और रशिया पे स्ट्रेन आया है।
रशिया चाहता है कि ऐसा बायर मिले जो कि उनके साथ बैठ के, रशिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, इट इज लुकिंग फॉर कस्टमर्स, और भारत जैसा कस्टमर उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सुखोई का है ना, Su-57, सुखोई 30 तो हम चला ही रहे हैं. दैट प्लेटफॉर्म इज वेल नोन टू द इंडियन एयरफोर्स. इट इज वेरी वेल नोन टू द इंडियन एयरफोर्स. द इंडियन एयरफोर्स नोज द सुखोई प्लेटफॉर्म इनसाइड आउट. ये नई टेक्नोलॉजी है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है सुखोई 30 की. दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी, बट द बेसिक्स ऑफ द प्लेटफॉर्म टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट रिमेन द सेम. देयर इज अ सेंस ऑफ कंफर्ट विद द सुखोई. ये देखिए साहब, द रिप्रेजेंटेटिव फर्दर सेड, ये इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है जो Su-57 बनाती है. रिप्रेजेंटेटिव फर्दर सेड द 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी वुड बी प्रोवाइडेड टू इंडिया. एडिशनली, Rosoboron Export offers technological development in terms of 5th generation technologies comprising engine, active electronically scanned array, radars, optics, AI elements, software, communication means and air weapons that might also boost the Advanced Medium Combat Aircraft National Program of India. The representative said. अब ये कह रहा है कि आप एमका बना रहे हो, ठीक है, आपका एमका 10 साल के बाद आएगा, 12-15 साल के बाद आएगा एमका, जो हमारा 5th जनरेशन है. ये कह रहा है आप हमसे आज ले लो, आप अपना एमका भी बनाओ, और आप हमारे जहाज को जब यहां पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे तो इससे आपको सीख मिलेगी, आपको लेसन्स मिलेंगे ना. आप गलती भी करोगे, आप अच्छा भी करोगे, तो जो आपकी सीख है वो आप एमका में अप्लाई करना, तो आप एक बेहतरीन जहाज और बना पाओगे. तो हम आपको डे 1 में ये सब देने को तैयार हैं. He added that India can manufacture these critical technologies without any fear of sanctions. इसमें कोई sanctions वाली बात भी नहीं है. और नाशिक में जो एक फैसिलिटी है of Hindustan Aeronautics Limited is identified as the ideal site by Rostec for the Su-57 production in India. वो कह रहे हैं कि जो आपकी नासिक में फैसिलिटी है HAL की, this is ideal. ये रशियंस कह रहे हैं कि आप, हमने देख रखा है आपका सारा मामला, आप जाके वहां पे बना लो. This plant already has successfully manufactured over 220 Sukhoi 30 MKIs. यही बात मैं आपसे कह रहा था कि इंडियन एयरफोर्स इज वेरी वेरी कंफर्टेबल विद सुखोई, वेरी कंफर्टेबल. और यहां पे 220 से ज्यादा ये ऑलरेडी बना चुके हैं नासिक में. तो कह रहे हैं कि आपके पास बेसिक इसका पूरा वहीं पे पैराफर्नेलिया पड़ा हुआ है नासिक में. आपको क्या करना है, यही तो लेकर आना है, यहां पे मैन्युफैक्चर आपको करना है, बाकी टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं आपको. अंडर लाइसेंस ऑलरेडी पोजेसेस मच ऑफ द नेसेसरी टूलिंग एंड ग्राउंड इक्विपमेंट, मेकिंग इट अ कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस फॉर द Su-57E प्रोग्राम. यानी कि सुखोई को बनाने के लिए जो आपकी बेसिक टूलिंग है, बेसिक मशीन्स हैं, राइट, दैट इज ऑलरेडी देयर. आपके पास ऑलरेडी भारत के पास पड़ा है, और भारत ने उसी टूलिंग और उसी मशीन का इस्तेमाल करके 220 से ज्यादा सुखोई 30 बना रखे हैं भारत ने. तो आपको कुछ नहीं करना, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको वेयरविदॉल देंगे, हम आपको पूरा ब्लूप्रिंट देंगे, और आप इसको नासिक में बनाइए. ऐसा रूस का कहना है. यहां पे दोस्तों बहुत बड़ी खबर यह आई है कि S-400 जो भारत का सुदर्शन चक्र है, इंडिया साइंड US $5.43 बिलियन डील विद रशिया. 2018 को भारत ने साइन करी थी. अब यूक्रेन की लड़ाई के चलते वो बात हो गई डिले फॉर 5 स्क्वाड्रन्स ऑफ द S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम, जिसको भारत में सुदर्शन चक्र भी कहते हैं. 3 स्क्वाड्रन्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड. द 2 रिमेनिंग स्क्वाड्रन्स विल बी डिलीवर्ड बाय 2026. रूस का यह कहना है कि साहब 2026 में हम आपको बाकी 2 स्क्वाड्रन, जिसका आपने हमें पैसा दे रखा है. एक्चुअली क्या था दोस्तों कि जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो सारा काम वहीं पे ठप हो गया. कुछ दिन पहले हमने आपको यह भी बताया था कि भारत एक अपना S-400 टाइप का बना रहा है, आपको यह भी पता है. तो भारत अपना खुद का बना रहा है, लेकिन रूस ये कह रहा है कि भाई तुमने तो हमें ऑलरेडी पैसे दे रखे हैं. तो हमने ये बोला था कि हम तुम्हें 5 स्क्वाड्रन देंगे, इसकी 3 हमने दे दी, अब 2 तुम्हारी बैलेंस है, वो 2026 को दे देंगे. इंडिया ने बोला डन है. तो ये हमें 2 और मिल रहे हैं दोस्तों. तो टोटल हमारे पास 5 स्क्वाड्रन S-400 की हो जाएंगी. वहां पे S-500 की अलग बात चल रही है. S-500 की जो इससे भी ज्यादा एडवांस है, उसकी ऑलरेडी रशिया से बात चल रही है. मतलब दे आर ऑलरेडी टॉकिंग. अभी ऑफिशियली ये लोग सामने लेकर नहीं आए इस बात को, लेकिन जो हमें पता लग रहा है मीडिया की रिपोर्ट से कि इनडायरेक्टली बात शुरू हो गई है उसकी. अब कब जाके डील होती है नहीं भी होती, वी डोंट नो, लेकिन ये बात शुरू हो गई है. और यहां पे भारत अपना भी एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, विच दे आर सेइंग इज बेटर देन S-400. इट इज समथिंग लाइक द S-400, लेकिन बेटर, ज्यादा दूर तक मार पाएगा, ज्यादा उसका तगड़ा रेडार होगा, ज्यादा उसका इट विल हैव अ बेटर सेंस ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू द एसेट्स ऑन ग्राउंड देन इवन द S-400. ये इसकी बात हुई है. ईच S-400 स्क्वाड्रन, ये कहता है, हैज गॉट 2 बैटरीज. ये देखिए साहब, ये 2 बैटरी हैं. ईच बैटरी कैन लोड अबाउट 128 मिसाइल्स. तो 2 बैटरी हैं, ईच बैटरी का 128 मिसाइल्स हैं.
आप समझ लीजिए, ईच स्क्वाड्रन हैज 6 लॉन्चर्स, 1 radar unit, surveillance and engagement, a control center vehicle integrated with the Army, Navy and Air Force command and control centers. ये देखिए साहब, और रशिया का डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन इन इंडिया रोमन बबुश्किन confirmed that the contract for the remaining 2 S-400 units is on track with the deliveries expected to be completed by 25-26 in line with the publicly announced timelines. 2025-2026 के बीच में सारा का सारा ये मैटर खत्म हो जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है कि रशिया फॉर्मली बोलेगा, रशिया अभी भी बोल रहा है, लेकिन रशिया फॉर्मली बोलेगा कि भाई ऐसा है कि S-400 तो तुमने ले लिया, फैंटास्टिक, चलो S-500 की भी बात करते हैं, ये और भी खतरनाक है इससे। दोस्तों, काफी लोगों ने हमसे जानना चाहा S-400 के बारे में बताइए, सुदर्शन चक्र के बारे में बताइए, तो हम एक छोटी सी स्लाइड हमने बनाई है, उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम है क्या पूरा। अब देखिए दोस्तों, ये S-400 है जिसको भारत में सुदर्शन चक्र कहते हैं। वैसे S-400 ट्रायम्फ इसका नाम है, जब ओरिजिनल आए तो ट्रायम्फ इसका नाम है। और each S-400 squadron has 16 vehicles, launchers, radars and control centers and support unit। यानी कि एक S-400 स्क्वाड्रन में भारत 5 स्क्वाड्रन ले रहा है, आपको याद होगा 5 स्क्वाड्रन में से 3 आ चुकी हैं, 2 बैलेंस आने वाली हैं, तो एक स्क्वाड्रन के अंदर 16 गाड़ियां होती हैं, ऐसी 16 गाड़ियां होती हैं एक स्क्वाड्रन के अंदर। ट्रैक एरियल थ्रेट्स अप टू 600 किलोमीटर, यानी कि 600 किलोमीटर दूर S-400 को पता लगता है कि यह थ्रेट है। पाकिस्तान के एयरबेस से हवाई जहाज उड़ा, S-400 ने ट्रैक करना शुरू कर दिया। अगर वो 600 किलोमीटर के दायरे में है तो इट कैन ट्रैक। फायर 4 मिसाइल टाइप्स विद रेंजेस अप टू 400, यानी कि 4 किस्म की मिसाइलें फायर करता है। ये पहले थ्रेट को रिकॉग्नाइज करता है कि किस टाइप का थ्रेट है, क्या ये बहुत बड़ा ड्रोन है, क्या ये हवाई जहाज है, क्या ये हेलीकॉप्टर है, क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या ये क्रूज मिसाइल है, ये है क्या, ये जो इनकमिंग थ्रेट है ये किस टाइप का है। सेकंडों में ये प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है कि ये इस प्रकार का थ्रेट है और उस प्रकार की मिसाइल, 4 किस्म की इसमें मिसाइल्स होती हैं, तो जो भी मिसाइल अप्रोप्रिएट होती है सिस्टम फायर कर देता है। कैन इंटरसेप्ट फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, की एसेट इन इंडियाज एयर डिफेंस, शील्ड, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं कि 56 किलोमीटर तक ऑल्टीट्यूड, 56 किलोमीटर तक ये इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल कभी कभी क्या होता है, री एंट्री से वहां पे 56 किलोमीटर दूर आउट। रेंज जैसा मैंने बताया आपको 400 किलोमीटर का रेंज है। और इसमें अलग अलग ये मिसाइल हैं, ये बताई गई हैं, 3 का इसमें जिक्र है। 40 N6 मैक्सिमम, ये 400 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। ये 48 N6 मैक्सिमम, ये 250 किलोमीटर की मिसाइल है। और ये 120 किलोमीटर की मिसाइल है। ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके अंदर 4 लिखी हैं, इसमें सिर्फ 3 यहां पे अभी तक डिस्क्राइब कर गई हैं, 3 किस्म की। और इसमें इस पूरी यूनिट में क्या होता है कि इसमें 3 चीजें होती हैं। मोबाइल कमांड पोस्ट एक होती है, ठीक है जी, मोबाइल कमांड पोस्ट। एक फायर कंट्रोल रेडार है, रेडार देखता है IFF, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, ये दुश्मन है दोस्त है, खुद का एयरक्राफ्ट तो नहीं है ये। क्योंकि जब कंटेस्टेड एयर स्पेस होता है तो कंटेस्टेड एयर स्पेस में हो सकता है कि भारत का भी कोई राफेल हो या सुखोई हो, और वहां पे पाकिस्तान का या चाइना का भी जहाज हो सकता है। तो दिस प्लेटफॉर्म, दिस फायर कंट्रोल रेडार, इट कैन एक्चुअली जज की है क्या। इसको IFF बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो। और जब पता लग गया दुश्मन है तो उस टाइप की अप्रोप्रिएट मिसाइल उसमें से निकल जाती है। और ये लॉन्चर है, इक्विप्ड विद 4 मिसाइल कैनिस्टर्स अप टू 8 लॉन्चर्स इन S-400 बैटरी। तो दोस्तों, ये था आज का एक वीडियो। जो Su-57 आ रहा है भारत को, जो रशिया ने ऑफर कर दिया। अब भारत को एक चॉइस अपनी बनानी पड़ेगी, एक मन बनाना पड़ेगा भारत को। वहां पे अमेरिका कह रहा है कि F-35 ले लीजिए अगर पॉलिटिकल प्रेशर है तो। मैं ये खुल के बोल रहा हूं, अगर पॉलिटिकल प्रेशर है, अमेरिका जिद कर रहा है और आपको लेना ही है, और आपको लग रहा है कि अगर हम अमेरिका से ये खरीद लेंगे तो हो सकता है हमें कहीं और फायदा हो, गिव एंड टेक होता है बिजनेस में, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, तो ठीक है, डोंट ट्रस्ट अमेरिका, दैट्स ऑल। पैसा वैसा एक तरफ, भरोसा नहीं करना अमेरिका के ऊपर। और अगर आपके पास चॉइस हो तो F-35 नहीं लेनी है। हां, प्रेशर आ गया, मजबूरी में लेनी पड़ी, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपके ऊपर चॉइस है, ऑलवेज गो फॉर Su-57, डोंट गो फॉर दी F-35। बहुत अमेरिका इज हाईली अनट्रस्टवर्दी। बस मैं ये इतना कहना चाहूंगा दोस्तों। आखिरी में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए,
वहां पे लिंक है, लिंक को प्रेस करिए और आप ज्वाइन करिए ये फ्री जो एआई की क्लास है वीकेंड में होने वाली है, इसको जरूर एक बार ज्वाइन करिएगा। यू कैन रजिस्टर राइट नाउ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।